रेवाड़ी में 200 बेड का जिला अस्पताल रामगढ़ भगवानपुर में ही बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आज दूसरे दिन धरना यह गांव के बस स्टैंड स्टॉप पर दिया गया। साथ ही ग्रामीणों ने राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री और हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। गांव में ही धरने पर बैठे ग्रामीण ने आसपास के गांव से भी समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल उनके गांव में बनाए जाने की शर्त थी। उन्होंने सरकार को वाटर टैंक के लिए 10 एकड़ ज़मीन दी थी। ऐसे में वाटर टैंक का निर्माण तभी होने देंगे जब अस्पताल के लिए उनके गांव की ज़मीन को फाइनल किया जाएगा। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी वादा किया था कि इसीलिए पंचायत भूमि में से 10 एकड़ ज़मीन पब्लिक हेल्थ के नाम करवा दी जाए और 8 एकड़ ज़मीन 200 बेड अस्पताल खोलने के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है। अब पता लगा कि 200 बिस्तरों का अस्पताल सहबाजपुर खालसा में खुलने लिए 5 एकड़ भूमि देने के लिए 18 जून को आज ग्राम सभा भी रखी गई है, जबकि 5 एकड़ भूमि कम होने के कारण गोकलगढ़ गाँव का केस भी कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा है कि या तो हमारे गांव में 200 बेड का अस्पताल खुलवाया जाए, अन्यथा जो 10 एकड़ ज़मीन रजिस्ट्री कराकर टैंक के लिए दी है उसे कैंसिल किया जाए। वैसे भी भविष्य में 5 एकड़ ज़मीन कम पड़ जाएगी, इसलिए 8 एकड़ ज़मीन पर हम दे रहे हैं, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए। शहर से शिफ्ट कर नागरिक अस्पताल और ट्रामा सेंटर दोनों बनाए जाने हैं, इसलिए ज़मीन की जरूरत है। गाँव वालों ने कहा है कि अपना हक लेकर रहेंगे। रेवाड़ी में 200 बेड के अस्पताल के लिए गांव रामगढ़ भगवानपुर में धरना शुरू आज बुधवार को जमीन की रजिस्ट्री वापस कराई जाए। हमारे गांव में रेवाड़ी में 200 बेड का जिला अस्पताल रामगढ़ भगवानपुर में। लाल सिंह यादव मांगे तो इसकी हॉस्पिटल की और पानी की 2 मांगे थी, और आज का नहीं हाँ भी थी इसके ऊपर पक्की, और बाद में हमको धोखा दिया। ये चीज हमसे टॉलरेट नहीं होगी, चाहे कहीं भी हो, चाहे हमें कोर्ट केस लड़ना पड़े, लेकिन ये लेके रहेंगे। रणनीति तो उनके हम तो लीगल रास्ते से चलेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो तो लेनी ही लेनी जमीन, तो छोड़े नहीं किसी के बाप को भी, वो तो लेनी ही लेनी है। टैंक तो उनकी मर्जी तो करो, नहीं तो ठीक है। और उसके ऊपर भी बैठा है, पूरी दुनिया बैठी है, अफसर बैठे हैं, वो देख लेंगे फिर बता देंगे खुला आगे ऐसा ऐसा किया हमारे घर। आपसे धोखा किसने किया? धोखा हमारे साहब इंद्रजीत ने किया और उसकी लड़की ने किया, खुलम खुला, और हमको इग्नोर कर दिया। ये कोई हमारे गांव की ये 5 गांव की कोई वैल्यू नहीं समझी उन्होंने, अपने चलाई। कंवर सिंह रिटायर्ड हेडमास्टर। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राव जी को सद्बुद्धि दे और इन गांव के लोगों की बात सुने। वो आकर हमेशा वोट दिए हैं उनको बहुमत से जिताया है। यहाँ तक एक प्रस्ताव भी पास कर दिया था कि हम राव वीरेंद्र सिंह की मूर्ति भी लगाएंगे वहाँ पे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। वाटर सप्लाई की ज़मीन ले ली और उस समय बिल्कुल कमिटमेंट था कि हॉस्पिटल आपके यहीं बनेगा, लेकिन ये मुकर गए वहाँ से। तो मेरा कहना है कि राव जी हम लोगों से मिलो, आप हमारे लीडर हो और हमेशा आपके साथ रहे हैं, दोनों के सारा इलाका आपके साथ रहा है। तो मेरा तो यही कहना है। सुधीर कुमार जी, क्या कहोगे? धरने बैठे 2 दिन? ये धरना हमारा था जी अपने हॉस्पिटल के लिए था, जो कि राव साहब ने हमसे आश्वासन दिया था कि आप हमें रेवाड़ी शहर के लिए वाटर सप्लाई के लिए जमीन दे दो। हमारे सरपंच भगवान परके ने 10 एकड़ जमीन दे दी, 8 एकड़ देने थे हॉस्पिटल के लिए, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। 10 किले की रजिस्ट्री करा ली, फिर कह रहे हैं भाई हॉस्पिटल जहाँ जाएगा वहीं जाना चाहिए। तो पहले तो राव साहब हमारी हाथ भरी, भाई हाँ भरी, तुम्हारा काम करो, नहीं अगर हॉस्पिटल यहाँ से कहीं भी जाओ हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी जो पंचायती जमीन ली है वो हमें वापसी दी जाए। हमारी सबसे बड़ी मांग यही रहेगी, क्या हॉस्पिटल या हमारी जमीन वापस करो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, वो तो मुद्दा उठाएंगे। जो इसका जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री बनाई है, अपने अहिरवाल क्षेत्र में कुछ नहीं कर रही, तो सीएम साहब तक भी आवाज पहुंचाएंगे कि इसका स्वास्थ्य मंत्री चुना जाए, किसी और को दो, किसी और को दो। जो हमारे ये अहिरवाल क्षेत्र में ही हमारे कुछ नहीं कर रही, तो स्वास्थ्य मंत्री का किस काम का है? विभाग अपन त्याग पत्र दो,
किसी और को दो मौका। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी धरना चलता रहेगा। चाहे हमें लग जाओ साल, चाहे लग जाओ 5 साल, चाहे लगो 10 साल, या हमारी जमीन वापस कर दो, हम धरना कल ही उठा लेंगे। या हॉस्पिटल दो या हमारी जमीन दो, जमीन कल ही हमारी वापसी कर दो, हम धरना अभी उठा लेंगे। या हॉस्पिटल दो, देना पड़ेगा, चाहे लगो 5 साल। सीएम साहब तक भी हम आवाज पहुंचाएंगे। अभी तो शुरुआत करी है, 2 दिन तो अभी हुआ है, अभी देखो आगे क्या होता है। इंद्रजीत को पता लगेगा, बेटे को पता लगेगा, प्रशासन को हिला के रखेंगे। अभी तो हमारे पब्लिक आनी शुरू हुई है, एरिया के सभी गाँव के इकट्ठे हो रहे हैं, बात बहुत आगे तक पहुंचेगी। हाँ, फिल्म बहुत बाकी है, अभी तो देखिए जाओ सर आप, अभी तो चल रहा है, देखना अभी और क्या क्या होता है। मांग जो है ये हॉस्टल की, 200 बेड हॉस्टल की। राव इंद्रजीत ने हमारे से वादा किया था कि भाई शहर को पानी की जरूरत है, शहर के लिए 10 एकड़ हमने जमीन दी थी, उन्होंने हाँ भरी थी कि वाटर टैंक के लिए जगह दे दो, हम तुम्हें हॉस्टल वहीं बना देंगे तुम्हारे वहाँ। धरना तब तक जारी रहेगा।